बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कामकाज की सूरत में, कभी औलाद की सूरत में और कभी पैसे की शक्ल में। ये भंवर आते रहते हैं जिनसे वो खुदा की अता की हुई अक्ल और सूझबूझ से निमटता है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से उतार चढ़ाव हैं जिनका मैंने अकेले सामना किया, जिनकी वजह से मेरे दिल में उस रब्बे पाक की ज़ात के सिवा किसी का डर न था। मेरा नाम हमीदा है। इस वक्त मेरी उम्र 58 साल है। गुजरात पाकिस्तान के एक गांव कुलाचौर से करीब 20 मील के फासले पर एक छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम जरीपुर है और मैं वहां की मकीन हूँ। ये ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। इस गांव का नाम भी यहाँ के मकीनों ने ही रखा है। यहाँ के लोग मिलनसार और खुश मिजाज हैं। कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपस में मशवरा करके उसका जामे हल ढूंढ लेते हैं। मेरे शौहर फौज में थे जो एक जंग में शहादत के रुतबे पर फायज हुए। मैं देखने में खुश शक्ल थी तो बीड़ी पर पत्थर पड़ने के मुतरादिफ मेरे भी रिश्ते आने शुरू हो गए, मगर ऐसा कोई इरादा नहीं था। हालांकि मेरी कोई औलाद न थी। मैं यहाँ तब से हूँ जब से गांव नया नया बसना शुरू हुआ था। मेरे काम की वजह से गांव में मैं मैदा दाई के नाम से मशहूर हो गई और इसी काम से घर का चूल्हा जलता है। अल्लाह के हुक्म से आज तक सैकड़ों ज़चगियाँ करवाई हैं और सब की सब बखैर व आफियत हुई हैं। अल्लाह ने मेरे हाथ में इतनी शफा और महारत रखी है कि जरीपुर के अलावा आसपास के छोटे छोटे गांव भी इस पेचीदा वक्त में मेरी खिदमत लेते हैं। अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत से नवाजा है। जरीपुर में बस 2 ही चीज़ें मशहूर हैं, एक यहाँ के हलवाई के पेड़े और मैदा दाई के हाथों से हुई ज़चगी। मगर खुदा हर सूरत इंसान का किसी न किसी तरह से इम्तिहान लेता है। वो कभी देकर आजमाता है तो कभी छीन कर। इंसान को हमेशा अपने मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैदा दाई, शाम का वक्त था और कोई ज़ोर ज़ोर से मुझे पुकार रहा था। दरवाज़ा खोला तो सामने रोबीना थी। क्यों री, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है? मैंने पूछा तो बोली कि शीदा आपा की बहू को आपकी ज़रूरत है, आप चलिए। खैर मैं उसके साथ हो ली। रशीदा आपा खुश थी कि खुदा ने उन्हें एक साथ 2 पोते अता किए। झट से पोटली में से रुपए निकाले और रोबीना को बोली कि जाके दौड़ के हलवाई से पेड़े ले आए। अल्लाह के हुक्म से जच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से थे। रशीदा आपा इतनी खुश थीं कि उन्होंने मुझे मेरे काम की रकम से ज़्यादा पैसे दिए थे। मैंने ज़ायद रकम उन्हें देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से आपके बच्चों को मुंह दिखाई। हर इंसान अच्छी ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद होता है। अगर मेरे मियाँ ज़िंदा होते तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो सकती थी। फिर मैंने सोचा खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा जो करता है इंसान की उसी में भलाई होती है। जैसे कि मैंने कहा, खुदा हर किसी का इम्तिहान लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती। जब भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो एक सर्द रात थी। सुबह से बारिश ने मौसम की ठंड में इजाफा कर दिया था। इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रात की तकरीबन 10:30 बज रहे थे। गांव देहातों में वैसे भी 10 बजे का मतलब आधी रात होता है। उसी वक्त मेरे घर का दरवाज़ा बजा। मेरी उम्र उस वक्त कोई 40-42 होगी। मैं उस वक्त सो रही थी। सर्दी के मौसम में गर्म बिस्तर से निकल कर जाना मुझे एक अजाब लग रहा था। फिर सोचा न जाने कौन हो और किसको मेरी ज़रूरत हो जो इस वक्त आया है। ना चाहते हुए भी मैं उठ गई। दरवाज़ा खोला तो सफ़ेद शेरवानी और पगड़ी में मलबूस एक शख्स खड़ा था। उम्र कोई लगभग 55 साल से थी। चेहरे पर दाढ़ी थी। देखते ही निहायत अदब से बोला, क्या आप हमीदा बीबी हैं? मैंने कहा, जी कहिए। फिर वो कुछ दूर खड़ी आलीशान गाड़ी की तरफ गया और किसी से कुछ बात की। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। खैर फिर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला। उसमें से सफ़ेद लिबास में मलबूस एक खातून निकली। वो शायद उसका खादिम लग रहा था। वो खातून जैसे ही गाड़ी से निकली उसने छतरी खोल दी। उसके साथ साथ चलता हुआ मेरे घर के दरवाजे तक आया। खातून ने चेहरे पर नकाब डाला हुआ था।
और देखने में किसी बड़े घर की खातून लगती थी। मुझसे कुछ फासले पर खड़ी हो गई और निहायत अदब से अर्ज करने लगी, हमीदा बीबी, हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे बेटे के यहाँ खुदा ने खुशी दिखाई है। बच्चे की विलादत का वक्त आ गया है। हमने आपका नाम बहुत सुना है। अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो बहुत खुशी होगी। मैंने कहा, क्यों नहीं, आप बस अंदर तशरीफ रखें, मैं आपके साथ चलती हूँ। खातून ने शुक्रिया के साथ कहा कि वो अपनी गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रही है। ये कहकर वो अपने खादिम के साथ दोबारा गाड़ी की तरफ चल दी। मैंने जल्दी से चादर लपेटी। घड़ी में वक्त देखा तो 11:15 बज रहे थे। मैंने घर को ताला लगाया और उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गाड़ी में अगली सीट पर खादिम के साथ बैठी हुई थी जो गाड़ी चला रहा था। बेगम साहिबा पीछे बैठी हुई थी। गाड़ी काफ़ी गर्म थी। बेगम साहिबा की शख्सियत काफ़ी पुरवकार थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, बेगम साहिबा, क्या आप इस इलाके में नए आए हैं? मैंने आपको कभी यहाँ देखा नहीं। बेगम साहिबा ने कोई जवाब न दिया तो मैंने सोचा कि खामोश रहने में ही आफियत है। गाड़ी काफ़ी तेज़ी से सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। मैंने वो रास्ता पहले कभी नहीं देखा था, हालांकि मैं दूर दूर तक सफ़र कर चुकी थी। अपने और आसपास के सभी गांव के रास्ते मुझे रात के वक्त भी पता चल जाते थे। गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी, मगर ये रास्ता बिल्कुल अनजान था। अंधेरी रात में वो रास्ता काफ़ी डरावना भी लग रहा था, पर बेगम साहिबा की मौजूदगी में मैं कुछ पुरसुकून थी। तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हम एक महल नमा हवेली में पहुँचे। ये कौन सी जगह है, मैंने सोचा। हवेली बरकी कुमकुमों से सजी हुई थी। रोशनी का तो जैसे आबशार बह रहा होगा। हम गाड़ी से उतरे। आगे बेगम साहिबा थीं और उनके पीछे खादिम था। मैं उन दोनों के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती चल रही थी। करीब से देखने पर मालूम हुआ कि किसी बादशाह का महल भी इसके सामने मांद पड़ जाए। पूरी हवेली सफ़ेद रंग की थी। मरकजी दरवाजे पर पहले तवील सीढ़ियाँ थीं जिस पर कुछ खादिम और खादमाएँ खड़ी थीं। जैसे ही बेगम साहिबा उनके सामने से गुजरी, वो सब अदब से झुक गए, सलाम पेश किया। बेगम साहिबा उनको नज़रअंदाज करते हुए कमरे में पहुंची। वहां उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया और वो अंदर चली गईं। वहां आकर मुझे बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। मैंने ऐसा माहौल पहली बार देखा था। सोचा न जाने ये कौन लोग हैं और यहाँ कब से रह रहे हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये लड़की मेरे पास आई। शायद ये कोई खादमा थी। इसने बड़े अदब से कहा, आपको अंदर बुला लिया गया है। मैंने सुना और उसके पीछे पीछे चल दी। वो मुझे कमरे के दरवाजे के पास छोड़कर चली गई और कहा कि आप अंदर चली जाएं। मैं डरते डरते अंदर गई। न जाने कैसे लोग हूँ। बड़े लोगों के मिजाज का भी कुछ पता नहीं होता। पल में तोला पल में माशा कर देते हैं। अंदर गई तो ये एक ख्वाबगाह थी। इतनी बड़ी ख्वाबगाह तो मेरे घर के दोगुने के बराबर है, मैंने दिल में सोचा। कदम बढ़ाते हुए एक बड़े से बिस्तर के पास पहुंची। ये बिल्कुल एक रेशमी बिस्तर था और उस पर एक खूबसूरत सी लड़की नीम दराज थी, मगर इसके चेहरे पर दर्द की परछाइयाँ थीं। इसकी सांस फूली हुई थी और हालत बता रही थी कि बच्चे की विलादत इसके करीब है। इतने में पीछे से आने वाली एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। ये रुबाबा है, हमारी बहू, तुम्हें इसकी ज़चगी करवानी है। वो बेगम साहिबा थीं। फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराईं और बाहर को चल दी। मैंने पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। खैर, मैंने लड़की की तरफ तवज्जो दी। वो बला की खूबसूरत थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, फिक्र करने की कोई बात नहीं। अपने तजर्बे से मैं ये बात सीख चुकी थी कि इस वक्त में औरत को हौसला देना इलाज से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस लड़की ने हाँ में सर हिला दिया और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैंने अपने सामान में से कुछ जड़ी बूटियाँ निकाली और उसकी मखसूस मालिश की। मैं उसके करीब बैठी रही और उससे बातें करती रही ताकि उसे अपनी तकलीफ का अंदाज़ा न हो। आधे घंटे के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा इंतहाई खूबसूरत था। मैंने अपनी उम्र में काफ़ी बच्चे पैदा करवाए, मगर इतना खूबसूरत बच्चा मैंने पहली बार देखा था। वो अपनी माँ की तरह था।
میں نے اس بچے کو جلدی سے اٹھا لیا مگر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس بچے کا وزن ایک عام نوزائیدہ بچے سے کہیں زیادہ تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا کہیں میں کسی غلط جگہ تو نہیں آ گئی، بس اب یہاں سے کسی طرح جلد از جلد نکلنا چاہیے۔ مجھے پریشان دیکھ کر لڑکی نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ محفوظ ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال ابھر رہے ہیں۔ مجھے اس کی بات عجیب لگی، پھر بھی میں نے ہمت رکھی اور وہیں کھڑی رہی۔ پھر ربابہ نے کہا، آپ جو سوچ رہی ہیں وہ بالکل صحیح ہے، ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم جنات ہیں۔ اپنے ہاتھ سے اس نے ایک انگوٹھی اتار کر مجھے دی اور کہا، اسے تحفہ سمجھ کر آپ میری طرف سے لے جائیں۔ میں وہاں خاموش بت بنی کھڑی رہی۔ ایسے ہی بیگم صاحبہ کمرے میں آئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اسی وقت ہاتھ سے اشارہ کیا اور پوری حویلی میں خوشی کے نغمے بجنے لگے۔ اچانک ہی بہت سی خادمائیں عجیب انداز میں ناچتی ہوئی آئیں اور ربابہ بیگم صاحبہ کو گنگنا کے مبارکباد دینے لگیں۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور کہا، جیسا کہ ربابہ نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ ہم لوگ اس دنیا کے نہیں ہیں، ہماری دنیا کے لوگ تمہارے بہت مشکور ہیں۔ میں نے تو تمام تر کہانیوں میں برے جنزادوں کے بارے میں سنا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جن اتنے نیک ہوتے ہیں؟ پھر بھی میرے دل میں ایک ہلکا سا خوف تھا، کیونکہ جس ماحول سے گزر کر آئی تھی وہ بھی مجھے دہشت زدہ کر رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے ہاتھ کا ایک اشارہ کیا اور ایک کپڑے کی پوٹلی ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ انہوں نے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بی بی، یہ تمہارا معاوضہ ہے، اسے اپنے گھر جا کر ہی کھولنا۔ ویسے تم نے ہمارے خاندان پر جو احسان کیا ہے اس کے عوض یہ کچھ بھی نہیں، پھر بھی اسے ہماری طرف سے قبول کرو اور خبردار کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ پھر ہم باہر آ گئے۔ وہی خادم میرا انتظار کر رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا، انہیں چھوڑاؤ۔ گاڑی نے تقریباً اتنے ہی وقت میں مجھے میرے گھر کی دہلیز پر پہنچا دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف آئی۔ گھر کا دروازہ کھولا تو اندر آ گئی۔ کافی تھک گئی تھی، اپنی شال رکھی اور بستر پر لیٹنے لگی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی طرف نظر پڑی تو وہ 11:15 بجا رہی تھی۔ میں نے سوچا گھڑی کو بھی ابھی بند ہونا تھا۔ میں اس میں چابی بھرنے کے لیے اٹھی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گھڑی چل رہی تھی۔ میرا دماغ گھومنے لگا، تو کیا جو کام میں نے ابھی کیا اس میں کوئی وقت نہیں لگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ خواب تو نہیں؟ میں واقعی اسی محل میں گئی تھی یا یہ میرا وہم تھا؟ پھر اچانک ہی پوٹلی کا خیال آیا جو بیگم صاحبہ نے مجھے دی تھی۔ سوچا کہ اسے کھول کر دیکھتی ہوں۔ اس کو کھولا تو میری حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ پوری سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اسے حفاظت سے رکھ دیا اور بستر پر لیٹ کر اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگلے روز میں نے گاؤں میں ایک بزرگ سے پوچھا، کیا یہاں قریب میں کوئی حویلی ہے؟ پھر ان کو حویلی کا حلیہ بتایا اور یہ بھی کہ اگر گاڑی میں جائیں تو قریب آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہوگی۔ بزرگ نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم اس حویلی میں گئی ہو؟ میں نے کچھ سوچ کر منع کر دیا، نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میں نے بزرگ سے کہا۔ پھر بابا جی کہنے لگے، بیٹا تم جس حویلی کی بات کر رہی ہو وہ آج سے 600 سال پرانی ہے اور اب کھنڈر بن چکی ہے۔ اگر موٹر گاڑی میں بھی جائے تو تقریباً 16 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ وہ گجرات جاتے ہوئے راستے میں نظر آتی ہے۔ کبھی کسی زمانے میں وہاں اس علاقے کے نواب بسا کرتے تھے۔ میرا ذہن سن ہو گیا۔ تقریباً 2 دن تک مجھ سے کوئی کام نہ ہو سکا۔ جب طبیعت سنبھلی تو روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ آج بھی یہ واقعہ یاد آ جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنات کی دی ہوئی وہ پوٹلی آج بھی میرے پاس ہے اور میں اس میں سے ضرورت پڑنے پر گاؤں والوں کی مدد کرتی ہوں۔ وہ مجھے بہت نیک سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے میرے پاس کوئی غیبی امداد آتی ہے، مگر میں انہیں کیا بتاؤں کہ یہ میری ایک چھوٹی سی نیکی کا معاوضہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔